नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 7 की बड़ी बात में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की काबुल में मची कोहराम के साथ। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद बने हालात पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग की। मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री ने अफगान मामलों से जुड़े अधिकारियों से कहा कि वो आने वाले दिनों में अफगानिस्तान से भारतीयों की सुरक्षित वापसी के सभी जरूरी उपाय करें। एक सीनियर अफसर के मुताबिक प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को न सिर्फ अपने लोगों की सुरक्षा करनी चाहिए बल्कि हमें उन सिख और हिंदू अल्पसंख्यकों को भी शरण देनी चाहिए जो भारत आना चाहते हैं। हमें अपने अफगान भाइयों और बहनों की हर संभव मदद करनी चाहिए जो इसके लिए भारत की ओर देख रहे हैं। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल भी शामिल हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर देश से बाहर होने की वजह से इस बैठक में शामिल नहीं हो पाए। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है और ऐसे में वहां जो भारतीय बचे हुए हैं उनको किस तरह से भारत वापस लाया जाए उसको लेकर के कल एक हाई लेवल मीटिंग हुई है और इसमें कई बड़े सीनियर ऑफिसर्स भी शामिल हुए। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम अपने भारतीयों को तो वापस लाएंगे ही, ऐसे ही दूसरे अल्पसंख्यक सिख जो भारत आना चाहते हैं हम उनको भी शरण देने के लिए तैयार हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे प्रदेश की कुछ खबरों की। तो अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के तहत शाजापुर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे पहले राजराजेश्वरी मंदिर पहुंचे जहां पूजा अर्चना की। उसके बाद सिंधिया ने नगर पालिका द्वारा निर्मित पार्क में स्व माधव राव सिंधिया की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। उसके बाद सिंधिया भाजपा कार्यालय पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अफगानिस्तान में फंसे सभी भारतीयों को सुरक्षित लाने के लिए भारत सरकार का मिशन जारी है। वहां फंसे एक एक भारतीय को सुरक्षित लाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वायुसेना के हरक्यूलिस विमान से अब तक 120 भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाया जा चुका है। बाकी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो बीजेपी की तरफ से इन दिनों जन आशीर्वाद यात्रा जारी है और इसी के तहत शाजापुर पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। सबसे पहले उन्होंने वहां पर राजराजेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके बाद उन्होंने एक बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि जितने भी लोग अफगान में फंसे हुए हैं भारतीय लोग, उन सभी को वापस लाने का प्रयास जारी है और जितने भी लोग वहां पर फंसे हुए सभी को सुरक्षित लाने के लिए भारत सरकार लगातार काम कर रही है। जो अफगानिस्तान में घटना घटी है उसमें हमारे नागरिकों को वापस घर लाने के लिए चाहे एयर इंडिया हो चाहे भारत वायुसेना हो, उसका इस्तेमाल किया जाएगा हमारे नागरिकों को सुरक्षित घर वापस लाने। इसी बीच बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, छत्तीसगढ़ की 2 महिला सांसदों के साथ दुर्व्यवहार का जो मामला है, आज इस पूरे बड़े मामले में महिला कांग्रेस का भाजपा सांसद के निवास पर घेराव होगा और पुतला दहन किया जाएगा। राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम और छाया वर्मा के साथ दुर्व्यवहार हुआ था राज्यसभा में और ऐसे में अब भाजपा सांसद सुनील सोनी का पुतला दहन कर प्रदर्शन किया जाएगा और उनके निवास का घेराव भी करेंगे कांग्रेसी। आपको बता दें, राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम और छाया वर्मा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली हैं। तो राज्यसभा में जो जोरदार हंगामा हुआ था मार्शल और सांसदों के बीच और उसकी आंच अब छत्तीसगढ़ तक भी आ चुकी है। राज्यसभा में हंगामा हुआ था, छत्तीसगढ़ में अब जोरदार सियासत देखने को मिल रही है। आज महिला कांग्रेस का भाजपा सांसद के निवास का घेराव होगा और इसके साथ ही सांसद सुनील सोनी का पुतला दहन भी किया जाएगा और इसके साथ ही आज फूलोदेवी नेताम और छाया वर्मा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। तो ये तस्वीरें उस वक्त की है जिसे कुछ केंद्रीय मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रिलीज किया था और इसके बाद आरोप लगाने का दौर शुरू हुआ था सत्ता पक्ष में भी और विपक्ष में भी। और ऐसे में जो दुर्व्यवहार हुआ छाया वर्मा और फूलोदेवी नेताम के साथ, आज इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है कांग्रेस।
चलिए अब जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज क्या कुछ खास रहने वाला है। ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ी है प्रिया, और इसके साथ भोपाल से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी है नीलम। सबसे पहले प्रिया, मैं आपकी तरफ रुख करती हूँ। आज छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास रहने वाला है, बड़ी सियासी हलचल, इसके अलावा वो दूसरी महत्वपूर्ण खबरें जो आम जनता के लिए बेहद खास रहेंगी। बिल्कुल आकांक्षा, राज्यसभा में हुई मार्शल और सांसदों, महिला सांसदों के बीच की जो गर्मा गर्मी थी, उसकी गर्माहट अब छत्तीसगढ़ तक भी पहुंच गई है और इसको लेकर आज पूरा दिन सबसे बड़ा सियासी हलचल इसी मुद्दे पर रहेगा। सबसे पहले राज्यसभा सांसद फूलदेवी नेताम और छाया वर्मा इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। उसमें बताने वाली हैं कि किस तरीके से राज्यसभा में सदन के अंदर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, और उनका आरोप है कि जब सदन के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं तो सदन के बाहर की स्थिति पर क्या बात की जाए। तो इन तमाम विषयों को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। इसके बाद रायपुर शहर जिला की महिला कांग्रेस हो चाहे ग्रामीण की महिला कांग्रेस हो, पूरे महिला कांग्रेस के द्वारा भाजपा सांसद का घेराव आज किया जाएगा और उनसे सवाल किया जाएगा किस तरीके का दुर्व्यवहार महिला सांसदों के साथ क्यों, और अगर सदन में महिलाओं के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार होता है तो बाहर की जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति क्या होगी। तो इन तमाम विषयों को लेकर अब जो कांग्रेस है वो मुखर हो गई और उसने पूरी रणनीति के साथ अब भाजपा के सांसदों को घेरने के लिए रणनीति बनाई है, केंद्र सरकार पर हमला करने के लिए रणनीति बनाई है। तो ये सबसे बड़ी सियासी हलचल है आज की। इसके अलावा लगातार प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार जो है आकांक्षा वो धीमी हो रही है और ये राहत की खबर है। बीते 24 घंटे में लगभग 50 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं और ये अच्छी और राहत की बात है, क्योंकि हम लंबे समय से देख रहे थे कि जो कोरोना संक्रमण के आंकड़े थे वो नए रिकॉर्ड दर्ज कर रहे थे, लेकिन अब आंकड़े 100 से भी कम जो है वो नीचे आ गए हैं और कई ऐसे जिले हैं जहां पर एक्टिव केसेस की संख्या भी 100 के नीचे चली गई है। एक्टिव केसेस की संख्या 1200 के नीचे जा रही, तो लगातार पॉजिटिविटी रेट घट रहा है, रिकवरी रेट बढ़ रहा है और मोर्टेलिटी रेट में भी स्थिरता देखने को मिली है। तो ये राहत है, लेकिन ये राहत बनी रहे इसके लिए जरूरी है कि हम सभी प्रोटोकॉल्स का पालन भी करें। बिल्कुल प्रिया, इन तमाम खबरों पर आप भी नजर बना के रखिएगा। हमारे साथ इस वक्त भोपाल से लाइव जुड़ी हुई है नीलम। नीलम, आज मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास रहने वाला है, जानकारी दीजिए। जी आकांक्षा, मध्य प्रदेश की हम बड़ी खबरों की बात करें तो मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्रियों की आशीर्वाद यात्रा जो है चल रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी जो है आशीर्वाद यात्रा कल से शुरू हो गई है, जिसका आज दूसरा दिन है। अब इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी आज इंदौर और खरगोन दौरा प्रस्तावित है। दिन में 11:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री भोपाल से इंदौर के लिए रवाना होंगे। वहाँ पर वो वहाँ से खरगोन जाएंगे, जहाँ पे पेशवा बाजीराव की जो समाधि है वहाँ पर वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मिलकर के समाधि में श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। तो ये बड़ी खबरें हैं जो आज मध्य प्रदेश में जिन पर दिन भर नजर बनाई रहेगी। इसके अलावा हम गैर सियासी खबरों की बात करें तो मध्य प्रदेश के मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिला है। पिछले दिनों लगभग 5 से 7 दिनों मध्य प्रदेश में बारिश नहीं हुई थी, तापमान काफी बढ़ गए थे। इसके बाद कल से फिर से सिस्टम एक्टिव हो चुके हैं और मध्य प्रदेश के लगभग हर एक जिले में अब भारी से लेकर मध्यम वर्षा की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और अनुमान लगाते हुए मौसम विभाग का कहना है कि आज लगभग मध्य प्रदेश के हर एक जिले में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और राजधानी भोपाल का भी कमोबेश यही मौसम रहेगा। सुबह से ही आज शहर में बादल छाए हुए हैं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना शहर में भी जताई गई है। आकांक्षा, ठीक है नीलम, आप भी इन तमाम खबरों पर नजर बना के रखिएगा। इन तमाम बड़ी खबरों की फॉलोअप हम आप दोनों से ही लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया नीलम पूरी जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खरगोन जिले के दौरे पर आज रहने वाले हैं। पेशवा जयंती पर वो रावेर खेड़ी स्थित श्रीमंत बाजीराव पेशवा के समाधि स्थल पर पहुंचेंगे और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर पूजा अर्चना भी करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बाजीराव पेशवा की 20 फीट ऊंची अष्टधातु की प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं। साथ ही करीब 29 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। बाजीराव पेशवा के वंशज की मौजूदगी में लगभग 10 मिनट तक बाजीराव पेशवा के समाधि स्थल पर पूजा अर्चना के बाद शिवराज और सिंधिया व्याख्यान माला कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में ग्वालियर, चंबल के साथ ही अन्य क्षेत्रों में बाढ़ से नुकसान का जायजा लेने आई केंद्रीय टीम के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक की। सीएम हाउस में हुई इस बैठक में केंद्रीय दल ने अपनी रिपोर्ट पेश की। बैठक में प्रदेश सरकार के आकलन को लेकर भी रिपोर्ट साझा की गई। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसान ज्यादा कीमत मिलने पर जो फसल बेचने के लिए सुरक्षित रख लेते हैं वो पशुओं के खाने योग्य रह गई है। कुछ दुकानें
भी ऐसी है जिनका काफी हमने देखा है कि उसमें नुकसान हुआ है, जो राजस्व पुस्तक परिपत्र की परिधि में नहीं है, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण से मदद की जानी चाहिए। इसके साथ ही खेतों में जमा सेल्स और विशेष रूप से नदियों नालों के किनारे रहने वाले लोगों के कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। बता दें कि केंद्रीय दल ने 16 और 17 अगस्त को ग्वालियर चंबल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया था। शिवपुरी के कोलारस के ईसागढ़ रोड स्थित स्टेट कालीन पचावली का पुराना पुल टूट गया है। सिंध नदी पर बना ये पुल बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गया था। पुल टूटने से 3 लोग पानी में बह गए। इनमें से 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन एक अब भी लापता है। बताया जा रहा है कि पुल 3 अलग अलग जगह से टूटा था। पुल टूटने से ईसागढ़ अशोकनगर जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। वैसे पास में नया पुल बना हुआ है, लेकिन उसका निर्माण पूरी तरह से नहीं हो पाया है। इधर पुल टूटने के बाद पुलिस ने दोनों तरफ से बैरिकेड्स लगाकर रास्ता बंद कर दिया है और सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में अलग विंध्य प्रदेश की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने इसे लेकर मुहिम छेड़ रखी है। अब मऊगंज से पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने भी इस आंदोलन को तेज करने की बात कही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि विंध्य की जनता का सभी सरकारों ने सिर्फ वोट की राजनीति के लिए उपयोग किया है। बेरोजगारी से लेकर यहां तमाम समस्याएं सालों से बनी हुई है। जनता अब राजनीति से उठकर अपना हक चाहती है। उन्होंने कहा कि विंध्य क्षेत्र में आने वाले जिलों को पृथक प्रदेश बनाने के लिए बीजेपी के साथ कांग्रेस के भी तमाम जनप्रतिनिधियों से बातचीत की जाएगी। हमारे विंध्य की बिजली से दिल्ली की मेट्रो ट्रेन तक चल रही है। विंध्य प्रदेश के तमाम लोग इस बात के लिए परेशान हैं, रोजगार के लिए, बेरोजगारी के लिए जाना जा रहा है। ऐसे स्थिति में हमारा विंध्य फिर से लौटे, ये हमारा प्रयास है। इसी के लिए हम जनजागरण, प्रेस कॉन्फ्रेंस, बैठ के और सब इत्यादि कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में आने वाले कुछ दिनों में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसके मद्देनजर चुनावी पारा तेजी से चढ़ रहा है। इन उपचुनाव को मिशन 2023 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। खास तौर पर जनता का आशीर्वाद मांगने के लिए बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज किया है। केंद्र सरकार के 3 नए मंत्री मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र में जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। सिंधिया ने मालवा निमाड़ का रुख किया। हालांकि कांग्रेस यात्रा को चंदा वसूली यात्रा बता रही है। ये रिपोर्ट देखिए। मेरी देश की जनता और प्रदेश की जनता दोनों की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित है। आज जो लोग आए हैं तो कोशिश करिए कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की लाभकारी योजनाओं में बताएं। मध्य प्रदेश में केंद्रीय नेताओं की जन आशीर्वाद यात्रा जोर शोर से चल रही है। केंद्रीय मंत्री एसपीएस बघेल ग्वालियर चंबल के इलाकों में लोगों से आशीर्वाद मांग रहे हैं, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मालवा का रुख किया है। सिंधिया 3 दिन के इस दौरे में 4 जिले और 4 लोकसभा के 78 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जबकि 19 अगस्त से अपनी यात्रा का आगाज कर वीरेंद्र खटी 24 तारीख को टीकमगढ़ में यात्रा का समापन करेंगे। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि लोकतंत्र खतरे में है और मोदी शाह के मंत्री आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। किस बात का आशीर्वाद? देश को बर्बाद करने का। आशीर्वाद यात्रा नहीं है, चंदा वसूली यात्रा है। इसका देश में विरोध होना चाहिए। दरअसल कांग्रेस की कोशिश है कि बीजेपी का हर स्तर पर विरोध किया जाए, ताकि अगले कुछ दिनों में होने वाले उपचुनाव में बीजेपी से बढ़त ली जा सके। ये तो प्रायश्चित यात्रा करनी चाहिए, जिन लोगों को क्षमा मांगने के लिए यात्रा करनी चाहिए, वो लोग जो है आशीर्वाद मांगने निकल पड़े। कोई लोकलाज नहीं बची इस देश में। बीजेपी के मुताबिक इन आशीर्वाद यात्रा के जरिए वो मोदी सरकार के नए मंत्रियों का परिचय जनता से करवाना चाहती है, जो संसद में हंगामे के कारण नहीं हो पाया था। लेकिन यदि राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो कई मायने हैं। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक को बुंदेलखंड और महाकौशल में SC/ST वर्ग को साधने के लिए मैदान में उतारा है। यूपी के आगरा से सांसद एसपीएस बघेल को ग्वालियर चंबल इलाके में OBC वर्ग में साधने के लिए यात्रा की कमान सौंपी गई है। बघेल के ग्वालियर चंबल अंचल में OBC वर्ग के बड़े नेताओं से काफी गहरे रिश्ते हैं। सिंधिया के समर्थकों की बड़ी संख्या मालवा निमाड़ में है। पार्टी इसका फायदा सिंधिया को मालवा निमाड़ के दौरे करवा कर उठाना चाहती है।
ऐसे में जब पार्टी 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से जमावट कर रही हो, यदि कांग्रेस सवाल खड़े करे तो वो जवाब देने से कैसे बच सकती है? अगर यात्रा निकाल रही है तो जनता के लिए यात्रा निकाल रही है, इस तरह के आरोप लगाना उचित नहीं है, वो भी बिना किसी तथ्यों के, और इसलिए उनकी पद के गरिमा के अनुकूल ये नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का नेता कोई शपथ लेने के बाद जनता के बीच जाएगा, ये उनको पछता नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है। हम यदि सरकार में हैं तो हम कटिबद्ध हैं जनता के कल्याण के लिए। मध्य प्रदेश में इस वक्त दोनों ही पार्टियों की नजर 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट के उपचुनाव पर है। लिहाजा यहाँ न सिर्फ जातिगत कार्ड खेले जा रहे हैं, साथ ही ये कोशिश भी की जा रही है कि पार्टी के अंदर संतुलन बना रहे, ताकि उपचुनाव में किसी तरह का खामियाजा न उठाना पड़े। ग्वालियर से नासिर गौरी और इंदौर से दीपक यादव के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। छत्तीसगढ़ बीजेपी मोर्चा प्रकोष्ठों को जिम्मेदारी देने के बाद अब इस महीने के अंत में बस्तर में होने वाले चिंतन शिविर की तैयारी में जुट गई है। भाजपा का चिंतन शिविर 31 अगस्त से 2 सितंबर तक बस्तर में होने जा रहा है। इसमें राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, सह प्रभारी नितिन नवीन विशेष रूप से शामिल होंगे। इसमें मिशन 2023 को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आने वाले समय पर चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति होना चाहिए, इसके बारे में सबको सुझाव लिए जाएंगे और उसके आधार पर आगामी आने वाले चुनाव, जनता के दुख दर्द और जनता की समस्याओं को लेकर चर्चा होगी और चर्चा के आधार पर रणनीति बनाई जाएगी। कुंभकर्ण 6 महीना सोता था, भारतीय जनता पार्टी के लोग 3.25 साल सोते रहे, अब जाग के चिंतन करने का काम कर रहे हैं। अभी तो केवल 14 सीट में हैं। आने वाले समय में राजीव किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन खेतिहर मजदूर न्याय योजना भारतीय जनता पार्टी को अपने अस्तित्व का एहसास ये तीनों योजना करा देगी। मनेंद्रगढ़ को नया जिला बनाए जाने के बाद एक प्रतिनिधि मंडल ने रायपुर पहुंचकर सीएम हाउस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल में शामिल भरतपुर सोनहत के विधायक गुलाब कमरो, मनेंद्रगढ़ विधायक विनय जायसवाल, चिरमिरी मेयर कंचन जायसवाल ने सीएम से मुलाकात कर नया जिला बनाए जाने पर उनका आभार जताया और शॉल श्रीफल से उनका अभिनंदन किया। इस दौरान कई स्थानीय प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इन्होंने कहा कि मनेंद्रगढ़ को जिला बनाने की 4 दशक पुरानी मांग पूरी हुई है। इससे यहां के लोगों में अलग ही खुशी देखी जा रही है। बता दें कि मनेंद्रगढ़ को जिला बनाए जाने को लेकर लंबे समय से मांग की जा रही थी। हम लोगों की छत्तीसगढ़ की सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने कम समय में कोरोना संकट काल में भी इस प्रकार का निर्णय लेना, निश्चित रूप से भूपेश है तो भरोसा है। इसलिए हम लोग पूरे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के साथ ही हमारे जिला कांग्रेस कमेटी और दोनों भाई हम लोग एक साथ आए हैं। आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोग हृदय से आभार व्यक्त किए हैं और जितने भी साथी हैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के, हमारे माननीय अध्यक्ष लोग और हमारी महापौर, सभी लोग बहुत आत्मीय आभार के लिए उनको धन्यवाद देने के लिए आए थे और उनसे निवेदन किए कि अभी आप समय दे दें तो हम अपने पूरे जो नवीन जिला हमारा है उसके सभी साथियों के साथ आके आपका अभिनंदन करेंगे। रायपुर के खमतराई से लापता हुई दोनों लड़कियां नागपुर में मिल गई हैं, जिन्हें रायपुर लाया जा रहा है। खमतराई इलाके में रहने वाली 15 और 13 साल की दोनों लड़कियां WRS कॉलोनी के गार्डन जाने के लिए सोमवार की शाम निकली और फिर नहीं लौटी। परिजनों ने उनके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने अपहरण का केस रजिस्टर कर जांच शुरू की। इसी बीच लड़कियों ने घर पर फोन कर बताया कि वो नागपुर में हैं और घूमने आए हैं। इसके बाद पुलिस ने दोनों लड़कियों का लोकेशन ट्रेस किया और इन्हें नागपुर के पास इतवारी से लाने के लिए एक टीम भेजी थी, जो आज लौट रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते खास खबर के बारे में आपको हम बता दें। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित NH गोयल वर्ल्ड स्कूल ने एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की अस्मिता, संस्कृति और राजभाषा छत्तीसगढ़ी को बढ़ावा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। NH गोयल वर्ल्ड स्कूल छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा स्कूल बन गया है जहां छत्तीसगढ़ी में भी अब प्रार्थना होगी, जबकि अभी तक सरकारी स्कूल तक में छत्तीसगढ़ी में प्रार्थना की शुरुआत नहीं हो पाई है। आपको बता दें, इससे पहले IBC 24 न्यूज चैनल ने भी छत्तीसगढ़ी
में समाचार का प्रसारण करके खबरिया चैनलों के बीच ये उपलब्धि अपने नाम की है। तो चलिए आपको भी सुनवाते हैं NH गोयल वर्ल्ड स्कूल में गाई जा रही ये खास प्रार्थना।